Hello class 12th. Today we are going to start our syllabus and your first chapter is Nature and Significance of Management. Nature and Significance of Management. मैनेजमेंट ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, बिज़नेस को और तरीके से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बिज़नेस प्लानिंग हो गई, बिज़नेस सर्विसेज, वाई मैनेजमेंट? सी, मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग. कोई सा भी बिज़नेस है, बिज़नेस के अलावा भी हमारी जो लाइफ है उसमें भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, these things about nature and significance of management, you will be able to fulfill these objectives. You should be able to answer these things. Features and importance of management in any organization, nature of management as an art, science and profession, functions of management, appreciate the nature and importance of coordination. सी, मीनिंग्स हमें थोड़ा थोड़ा सबको पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बट एक्चुअल में ये किस तरह के फंक्शंस फॉलो करता है, इसमें एक्चुअल में एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट कोई छोटी चीज़ नहीं है एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क. इट हैज़ प्रोसेस, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है, इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, so in this video I'm going to give an introduction of management. Like if you are a student, चलिए पहले आप अपने एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं पहले कि if you are going to celebrate your birthday after 15 days, okay, taking from today, so and you will plan your birthday that I'm going to invite these friends, we will have these kind of refreshment, enjoy करेंगे. तो एट वन सब कुछ नहीं हो जाता, आप काम डिवाइड करोगे. लाइक इफ़ यू आर अ स्मॉल किड, आप तो बच्चे हैं, पेरेंट्स संभालते हैं. पेरेंट्स डिसाइड कर लेंगे कि फूड आइटम्स में क्या होगा, कहाँ से मंगवाना है, कितने बजे केक कटिंग होगी. इफ़ योर मदर नोज वेल हाउ टू बेक अ केक, देन वो मदर बना लेंगी, वहाँ आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कॉस्ट बच जाएगा. ठीक है, और हम रिसोर्सेज को ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं जाए, पैसा वेस्ट नहीं हो, और बर्थडे भी अच्छे से फुलफिल, बर्थडे के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जो भी गेस्ट आए एंजॉय करें और हम भी साथ में एंजॉय करें, वो भी फुलफिल हो जाए. तो इस तरह से एक बर्थडे हमने प्लान कर लिया कि हम इसे करना चाह रहे हैं. सो मैनेजमेंट उसमें क्या होता है कि कौन सा काम, हु विल डू वॉट, व्हेन एंड हाउ, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू आर गोइंग टू यूज़. रिसोर्सेज को यूज़ करना, मिसयूज़ करना, दो बातें हैं. आपके पास जितनी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ही लगा दें उसे. हम उसे अगर वाइजली यूज़ करते हैं देन यू आर अ गुड मैनेजर. ओके, लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, जैसे आप एक बच्चे हो, 12th में आपके आपके टारगेट्स डिसाइड हो जाते हैं कि आपको 90+ लाना है, किसी को 70% लाना है कि मुझे चलो 12th में इतनी मिल जाए. ठीक है, सो दिस इज़ यू. ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, इसका टारगेट है 12th में इसको लाना है 80 to 90 के बीच में. ओके, आई एम नॉट टेकिंग 95 एंड वो इज टेल एग्जाम्पल्स. ओके, ये लाना है इसको स्टडीज़. ये आपका स्टडीज़ हो गया. बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, बच्चे को फ़न भी चाहिए होता है. ये फुटबॉल प्लेयर, इसको बहुत पसंद है. फुटबॉल मेरी अच्छी नहीं बन रही है डिज़ाइन, ठीक है. ये इसका प्ले हो गया, प्लेइंग एक्टिविटी. स्लीपिंग टाइम भी निकालना होता है. स्लीपिंग टाइम मीन्स वेरी नेसेसरी. जो भी आपने पढ़ा है उसको असिलमेट करो, अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए, एक एनर्जेटिक तरीके से काम कर लेना. स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, अब आपको गैदरिंग्स में जाना है, फूड आइटम्स, ठीक है, ये भी खाने हैं आपको. ये फूड आइटम्स, फूड मीन्स वेडिंग फीस्ट में जाना है, गैदरिंग्स में जाना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैनेज करना है.
यू लाइक टू वॉच टीवी समटाइम्स, हालांकि टीवी वैसे एग्ज़ाम आते थे सब बंद कर देते हैं, बट फॉर योर मूड फ्रेश, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे टाइम ही पढ़ो, उससे कुछ नहीं जाता है अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल दैट अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़ दे जस्ट अरेंज देयर एक्टिविटीज़, ओके। सो ये सब क्या होता है, इन सब का टाइम है। जैसे प्ले के लिए आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं, चलो आप एग्ज़ाम्स आते आते 1 हो गया। स्लीप आपको 7 to 8 आवर्स चाहिए। ये आपको बहुत सारी, कितने आवर्स की स्टडी के लिए आपको ये ज़रूरी है, आपके कोचिंग्स वाले बताते हैं, आपको स्कूल वाले गाइड करते हैं। गैदरिंग्स में आप जाते हो तो वो जो टाइम जाता है, फिर वो टाइम जो गया उनको अपनी स्टडीज़ में कैसे इन्वेस्ट करना है दोबारा। तो ये सब जब आप अरेंज करते हो एक सिस्टमैटिक तरीके से, इफ़ यू आर अरेंजिंग द थिंग्स, इफ़ यू आर अरेंजिंग योर डेली रूटीन टू गेट द टारगेट डन इन फ्यूचर, दैट इज़ मैनेजमेंट। यहाँ पर आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया, टाइम मैनेजमेंट, ओके। सो दिस इज़ मैनेजमेंट, दिस इज़ योर गोल एक्चुअली, ये गोल है। और गोल जो है कभी भी एट वंस पूरा नहीं हो जाएगा, यू हैव टू फॉलो फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने होते हैं, ओके। एंड आफ्टर accomplishing these objectives you reach your goal. If you are following these, if you are following your daily routine, your daily timetable, your time management strictly, honestly, then only you can reach your goal. So ये टाइम मैनेजमेंट एक बच्चे की लाइफ में भी मैनेजमेंट है, ठीक है। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू MBA करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे गुड मैनेजर्स बन जाएं। हाउ कम? बिकॉज दे लर्न ओनली फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़, एंड आफ्टर डूइंग दिस MBA दे विल गेट अ जॉब। बट जो बहुत अच्छे मैनेजर्स बनते हैं, लाइक आपने सुना होगा बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, नुस्ली वादी ऑफ बॉम्बे डाइम, दीज आर वेरी फाइन मैनेजर्स। वहाँ तक, या फिर हम जैसे आम स्टूडेंट्स भी जो बनते हैं मैनेजर्स, क्यों बनते हैं वो अच्छे मैनेजर? बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड द मैनेजमेंट टेक्निक्स, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वेरी नाइसली एंड सीरियसली उन्होंने पूरा उसको अपनाया है और मैनेजमेंट के प्रोसेस को सीखा है। दे लर्न द थिंग दैट व्हाट इज़ मैनेजमेंट एक्चुअली, मैनेजमेंट की डिमांड क्या है, ओके। सो एनीवन कैन डू MBA, और मैनेजमेंट जितने भी कोर्सेज होते हैं सब कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट दोज हु आर डूइंग दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अ गुड मैनेजर इन फ्यूचर। जब तक वो खुद नहीं जीते हैं उस चीज़ को, वो नहीं बन सकते हैं, ओके। सो क्या होता है, चाहे आप अपने घर में हैं, ठीक है, होम, या फिर आप बाहर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी हैं, मैनेजमेंट इज़ देयर, ठीक है, मैनेजमेंट इज़ देयर। विदाउट मैनेजमेंट थिंग्स बहुत कैओस में हो जाती हैं, कुछ पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, हमारा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमें लगता है, वी थिंक दैट ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन हैव मैनेजमेंट, इट नॉट। मैंने आपको आपकी खुद की लाइफ से भी रिलेटेड एग्जांपल बताया, बर्थडे से रिलेटेड एग्जांपल बताया। सो वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े? नहीं। सो वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज बिग, स्मॉल, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, इन कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी यूनिट है, नो मैटर कौन सा स्केल है, मैनेजमेंट इज़ देयर, मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन। बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी काम होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उधर भी काम तो चाहिए ही,
प्रॉफिटेबल वाला है, नॉन प्रॉफिटेबल, नो मैटर, वहाँ पर भी अगर वर्किंग हो रही है तो मैनेजमेंट चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, नो मैटर, मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अरे भाई काम करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, लेकिन वो करना तो है, कुछ अचीव तो करना है, हमारे कुछ गोल होंगे तभी तो हम लेके बैठे हैं उसे, ठीक है। तो विदाउट मैनेज हमें पता ही नहीं है कौन सा काम कैसे करना है, मतलब कैसे उसे लाना है, आई मीन उसे कैसे क्या चीज़ें यूज़ करके करना है, कौन क्या काम करेगा, हमें नहीं पता है, हम डायरेक्ट बस काम करने निकल गए तो वो कभी नहीं होने वाला है। ओके, सो मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सर्विसेज, और सर्विसेज भी आ जाती हैं आपकी जो बैंकिंग वगैरह हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह, सब जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है। लाइक आपके प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल वो भी मैनेज कर रहे हैं, जो भी कोई काम चल रहा है उसमें मैनेजमेंट होता ही होता है। नोइंगली अनोइंगली वी आर कनेक्टेड विद दिस मैनेजमेंट प्रोसेस, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली। लाइक स्टूडेंट, मैनेजमेंट एक तो हमने देखा, यहाँ पर टाइम वर्ड आया, ठीक है। फिर हमने बात करी हमारा बर्थडे वाले इसमें कि हमारे ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं हो, कॉस्ट की बात आ गई। तो मैनेजमेंट क्या बताता है? मैनेजमेंट बताता है कि हम कोई भी काम अचीव करें इफेक्टिवली, एंड एफिशिएंटली। ओके, इफेक्टिवली एफिशिएंटली मीन्स टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए, और ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस वाइजली, ये नहीं कि जो भी है वो लगा दिया, ठीक है, यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। ओके, ठीक है, हमने रिसोर्सेज सारे यूज़ करे, हमने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन हमने जैसे बच्चा है उसने बहुत अच्छे से काम किया लेकिन वो टाइम पे नहीं कर पाया। आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा से करके आते हो, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से लगाते हो, अपने घर की चीज़ें स्क्रैप वगैरह को यूज़ करके आपने कोई प्रोजेक्ट दे रखा, बट यू आर लेट, आपकी डेट थी 5 जून, आपने उसे दिया 10 जून, तो क्या आप इफेक्टिवली वर्क करके आए हो? नो। ठीक है, आपने 5 जून की डेट थी, आपने 5 जून को दे दिया, बट आपने इतना अननेसेसरी का खर्चा किया, तो क्या आपने एफिशिएंटली वर्क किया? नहीं, आप दोनों तरफ से फेल्ड हुए। सो लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को टारगेट मिला है, उसने काम किया एक हायर कॉस्ट पे, ठीक है, हायर कॉस्ट पे किया है पर ऑन टाइम दिया है। एक ने किया है मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बट मिस्ड द टारगेट। मिस्ड द टारगेट मीन्स जो प्रोडक्शन का टारगेट डिसाइडेड था ना, उससे वो मिस कर गया। बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया, लेकिन टारगेट डिसाइड होता है कि इतने यूनिट 100 यूनिट हमें इतने दिन में बना के देनी है, बट वो टारगेट को मिस कर गया। तो इन दोनों में से एफिशिएंट वर्कर, इफेक्टिव वर्कर कौन है? सी, नन ऑफ देम आर बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, बिकॉज मैनेजमेंट की डिमांड है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करे, टाइम पे हो काम और मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। जो रिसोर्सेज उनको पूरा ही नहीं झोंक देना होता है, उनको यूटिलाइजेशन वाइजली यूज़ करना चाहिए होता है, ताकि इन केस हमारे साथ आगे भी कुछ ज़रूरत पड़े तो हम इसी रिसोर्सेज को अपने बिजनेस में लगाएं और हमारा खर्चा बचेगा, कॉस्ट बचेगी। सो दिस इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़। मीन्स मैनेजमेंट इज़ टू गेट द थिंग्स डन effectively and efficiently, okay, and it is really inseparable because it helps each and every individuals to contribute their best for the success of business. So getting things done for the achievement of goal
getting things done for the achievement of goal effectively and efficiently. This is concept of management. ओके कोई भी काम या गोल अचीव करना है, लेकिन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, टाइम पे और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाइजली करें, तो वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमारा. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़, to get the things done in on time and utilization and using the resources wisely. This is management. So this was your introduction.